सोशल मीडिया पे आप देखिए डिबेट होती है रात दिन कि साहब तलाक तलाक तलाक, इस्लाम में तलाक है, ये बंद होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। ये तसव्वुर लोगों के जहन में आया क्यों? आखिर क्यों यहां तक नौबत आई? जरा सी बात होती है आदमी दे दड़ादड़ तलाक तलाक तलाक, कोई काम ही नहीं बचा यार बंदे को। नमक ज्यादा तो तलाक, मिर्च ज्यादा तो तलाक, खेल समझ रखा है जिंदगी को। हर बंदा ये चाहता है अल्लाह मेरी बेटी जिस घर में जाए उस घर में जाकर रानी बने, ये चाहता ना हर बाप। बोलो, मैं सुभान अल्लाह नहीं कहलवा रहा हूं, जरा सच बलवाना चाहता हूं, चाहता कि नहीं हर बाप? सोचो तुम दूसरे की बेटी, हमने घरों में देखा है दूसरे की बेटी जब आती है ना तो फिर अपनी बेटियों को लोग गोद में बिठा लेते हैं। बुरा मत मानना मेरी बात का, अपनी बेटियों को लोग गोद में बिठा लेते हैं और वो जब बहू घर में आई है फिर उससे इतना काम लेते हैं कि उसको नौकरानी से भी ज्यादा बुरी हालत कर दी। कदम कदम पे बहू झाड़ू लगाई कि नहीं लगाई, बहू बर्तन धुले के नहीं धुले, बहू भैंस को पानी पिलाया कि नहीं पिलाया, दूध दुआ के नहीं दुआ, हर काम बहू करेगी। अपनी बेटी गोद में बैठा ली, दूसरे की बेटी बेटी नहीं है। अपनी बेटी लाखों का नुकसान कर दे, कोई बात नहीं, अल्लाह पूरा कर देगा। और बहू से अगर कब टूट जाए तो डायरेक्ट आना होता, तेरे बाप ने इतना दे दिया था। कुछ सासें जो है अपने वक्त की फिरौन बनी बैठी। हाँ हाँ, लोग कहते बेटों की कमी है, मैं कहता हूं सिर्फ बेटों की कमी नहीं होती बल्कि तालियां दोनों हाथों से बजा करती हैं। ये तो सबने शिकायत की कि बेटा अलग होके बैठ गया, तू भी तो बता तूने कहां से शुरुआत की थी। सोचा करो जरा, झांक के देखा करो गिरबान में, बहू से कब टूट जाए, तेरे बाप ने दे दिया था। कई तरह के लोग रिश्ते करने के लिए आते हैं, एक तो वो आते हैं वो कहते हैं साहब कुछ नहीं चाहिए, एक वो आते हैं कि ठीक जो दोगे अपनी बेटी को दोगे, एक वो लिस्ट लेकर के आते हैं पूरी कि ये पूरा फरमान होना है तब लड़की लेकर के जाए। सही बात है। उन्हें तो घास ही मत डालो जो फरमान लेके चलते हो। बहुत अच्छा, बहुत मास्टर, जरूरी है ये गौर करना मेरी बात पे। उन्हें तो घास ही मत डालो जो लिस्ट लेके चलते हो। और रह गई उनकी बात कि जो दोगे अपनी बेटी को दोगे, वो भी अंदर से बड़े खराब निकलते। हाँ मैं बच्चा हूं, आपके बेटों पोतों की उम्र का हूं, लेकिन दुनिया देख चुका हूं मैं। इतना फोन सुबह से शाम तक आता, जलसे वाले इतना नहीं करते जितना खैर खबर बताने वाले करते हैं। लेकिन मैं भी सुनता हूं, जिसकी कोई नहीं सुने उसकी तुम सुना करो, अल्लाह भी राजी होगा, रसूलुल्लाह भी राजी होगा। बस हर किसी का दुखड़ा सुना करो। अल्लाह अकबर, तवज्जो करो, मैं कह रहा था कम नहीं होते वो भी जो कहते जो दोगे अपनी बेटी को दोगे। पहले तो कह दिया जो दोगे अपनी बेटी को दोगे, वो आ गई तो कुछ दिन तो कहा ठीक है, अच्छा है, सब कुछ ठीक है। फिर कुछ दिन बाद पता सास क्या कहती है, कहती ये लाई थी अपने बाप के घर से, क्या दिया तेरे बाप ने, 4 जोड़े 4 जूती चप्पल, ये लेके चली आई, तेरे बाप ने कुछ और नहीं दिया। यहां से बात शुरू हो जाती है, यार एक बात बता दूं, जिस तरह तुझे तेरे बाप ने पाला है मोहब्बत से, वो भी किसी माँ की गोद में पली है। सुभान अल्लाह। तेरे बाप ने जहां तेरे 1000 नखरे उठाए हैं, कम से कम 500 नखरे तो इस बेटी के भी उठाए गए होंगे। जो तुम किसी की बेटी को ताने देने शुरू कर देते हो, खबरदार किसी का दिल ना दुखाया करो। जहां इतना ताना तुमने दिया कि तेरे बाप ने ये दिया था, तो बेटी का कलेजा टुकड़े टुकड़े होने लगता है। अल्लाह अकबर। शाम को जब शौहर घर आया, वो तो थकी हारी अंदर लेटी थी, मुंह पे कपड़ा डाल के रो रही थी, उसके तो कोई आंसू भी पोंछने वाला नहीं। वो आई थी तेरे सहारे, तेरे घर में बाप माँ अहबाब दोस्त सब छोड़े, किस लिए, तेरे लिए, लेकिन तूने भी उसकी ना सुनी। शाम को जब तू घर में आया, अल्लाह अकबर, उसने कुछ ना कहा, अपना दुपट्टा उतार के तेरे कदमों पे रखा और रख के कहती अपने माँ बाप से कह दो जितना चाहे मुझे जूतों से मार लिया करें, लेकिन मेरे बाप को कभी गुर्बत का ताना ना दिया करें, मेरे बाप को जहेज का ताना ना दिया करें। तुम्हें मालूम नहीं है मेरे बाप ने जिस दिन से मैं पैदा हुई थी उस दिन से घी खाना छोड़ दिया था। जब मैं पैदा हुई थी बाप ने दूध पीना छोड़ दिया था। मेरी माँ कहा करती थी आप दूध क्यों नहीं पीते, कमजोर हो जाएंगे। मेरा बाप कहा
करता था, जिस दिन बेटी को इज्जत से रुखसत कर दूंगा उस दिन मैं दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान बन जाऊंगा। तुम्हें क्या पता है कितनी मेहनत से मेरे बाप ने रुपया रुपया इकट्ठा करके ये 4 जोड़ों का इंतजाम किया है। जब कोई गाली देता है मेरे बाप को तो मेरे कलेजे के टुकड़े होने लग जाते हैं। अपने शोहर का हाथ पकड़ के कहती मेरे सरताज अपने माँ बाप से कह दो जितने चाहे जूते मार लिया करें, जितने चाहे मुझ पे जुल्म कर दिया करें, लेकिन कभी मेरे बाप बाप को ताने ना दिया करें। और जवानों तुम्हें खुदा का वास्ता किसी की धी बेटी का दिल ना दुखाया करो, किसी की बेटी को गुर्बत के ताने ना दिया करो, किसी की बेटी को बाप के नाम की गालियां ना दिया करो। और तुझे पता नहीं है तूने गाली बक के अपने मन की भड़ास में डाली, लेकिन जरा सोच तो सकी तेरी गालियों को मैंने माना कि बस्ती वालों ने नहीं सुना है, तेरे घर वालों ने नहीं सुना है, लेकिन जब बेटी का दिल टूटा है तो इसके टूटने वाले दिल की सदा यही नहीं ठहरी है बल्कि गुंबद खजरा से जाके टकरा जाती है। उसके सोने की आवाज शायद तेरे बेटे तेरे बाप के कानों तक ना गई हो, तेरे घर वालों ने ना सुनी हो, लेकिन अल्लाह की कसम जब ये बेटी तड़पती है बिस्तर पे रात को रोती है तो कोई सुने ना सुने गुंबद खजरा वाला सुनता है। और वजह ये है मुस्तफा फरमाते हैं जब उम्मती के पैर में कांटा चुभ जाता है तो उम्मती को दर्द बाद में होता है, मदीने वाले मुस्तफा को दर्द पहले हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान हुजूर साबिर पाक, फैजान हुजूर मखदूम सिमना, फैजान औलिया किराम, जश्न गौसुल वरा, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है आपकी? किसी की बेटी को जहेज का ताना ना दो। अब वो तुम्हारे घर आ गई, तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारी शान है, अगर वो रुसवा हुई तो तुम ये मत समझना तुम्हारी बच जाएगी। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बेटी दूसरे घर में जाके राज करे, इज्जत से रखे, शान से रखे, दुख ना पहुंचे, तकलीफ ना हो, तो दूसरे की बेटियों की इज्जत करना सीखो। तुम दूसरे की बेटी की इज्जत करो, अल्लाह तुम्हारी बेटी को इज्जत अता फरमाएगा। क्या ख्याल है इस बारे में? सच है ना बात? अल्लाह आपको सलामत रखे। मैंने कहा सुनिए तो इन लोगों की भी खैरियत नहीं है। अब आगे बढ़िए। मेरे नबी फरमाते हैं कि मुझे अपनी बेटी से मशवरा करना। सुभान। आगे वहीं पे बात याद है ना? हाँ, बस मैं जितनी देर बोलता हूँ कोशिश ये करता हूँ जितना बोलूं बस मदीने वाले की बातें करूं। सुभान अल्लाह। उनसे प्यारा दुनिया में किसी की बातें नहीं हो ही नहीं सकती। डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। जिंदगी का ऐसा कौन सा गोशा है जिस पे जीने का हुनर मेरे मुस्तफा ने ना दिया हो, जिस पे जीने के सलीके पे रोशनी मेरे मुस्तफा ने ना डाली हो। कोई ऐसा गोशा दिखा दो। लोग कहते तुम्हारे नबी ने 11 शादियां क्यों की? जी जी। तवज्जो करना, यह एतराज किया जाता तुम्हारे नबी ने 11 शादियां क्यों की जबकि इस्लाम में सिर्फ 4 हैं। तो कुछ बहुत अकलमंद बनते हैं, वो कहते हैं इसलिए की कि मेरे नबी में 40 जन्नती जवानों की ताकत थी। इस जवान पे कोई भी तुम्हारा गिरबान पकड़ लेगा। आओ तुम्हें बता दूं, याद रखना मेरी बात, मेरे नबी ने 11 लड़की 11 शादियां इसलिए की कि जिंदगी में जिस औरत से आप शादी करेंगे वो 11 तरह की हो सकती है। हाँ, या तो बेवा होगी या कुंवारी होगी या मुतल्लका होगी या गरीब होगी या अमीर होगी। ये समझिए सारी बातें। अमीर होगी कि गरीब होगी, बांदी होगी, मोमिन होगी तो इस्लाम के कलमा पढ़ा के शादी की। इस तरह से मेरे नबी ने 11 निकाह फरमाए और ये हुनर दिया कि अगर गरीब से शादी करनी हो तो फिर मुस्तफा की जिंदगी देखो। ज्यादा उम्र की औरत से अगर शादी करनी पड़ जाए तो मेरा और फिर खदीजतुल कुबरा का साथ देख लेना। कम उम्र की लड़की से शादी करनी पड़ जाए तो फिर मेरा और आयशा सिद्दीका का साथ देख लेना। इस तरह, इस वजह से मेरे नबी ने 11 निकाह फरमाए और 11 तरह की औरतों से फरमाए ताकि उम्मत को जीने में कोई परेशानी ना हो। उम्मत की नबी की जिंदगी का हर हर पहलू उम्मत के लिए। आका फरमाते हैं जिब्रील मुझे बेटी से भी इजाजत ले ली। अब जरा तवज्जो कीजिए, नबी घर तशरीफ लाए, नबी की प्यारी बेटी सैयदा फातिमा आटा गूंद रही। क्या कर रहे हैं? बोलो यार बोलो, मुझे लगना चाहिए जाग रहे। सुभान अल्लाह। देखिए चुप्पी टूट गई है, अल्लाह सलामत रखे। बस बोलते रहिए, मैं ये नहीं कहता चीखिए शोर मचाइए, मुझे लगना चाहिए आपकी समझ में बात आ रही है। क्या कर रही हैं हजरत फातिमा? अल्लाह सलामत रखे आटा गूंद रही। मेरे नबी फरमाते हैं फातिमा जी आका, कहा जल्दी उठो। अर्ज करती बाबा आपको मेरे हाथ की रोटी बड़ी पसंद है,
इजाजत दें तो 2 रोटी डाल दूं? मेरे नबी ने फरमाया ना फातिमा, जैसे हो वैसे ही उठ के आ जाओ। अल्लाहू अकबर। आई उठ के, ऐसे ही हाथ आटे में है, हाथ आटे में सैयदा फातिमा की उठ के आ गई। बाबा जी आज इतनी जल्दी क्या है? नबी फरमाते हैं फातिमा जल्दी की वजह यह है, अगर मैं तुम्हें 2 रोटी बनाने की मोहलत दे देता तो उम्मत बेटियों को रुखसत करने में मेरी इस बात को दलील बना के ताखीर कर देती। समझ रहे मेरी बात को? कहा इसलिए मैंने तुम्हें रोटी बनाने तक की इजाजत नहीं। बाबा खैर तो है? कहा हाँ फातिमा, आज दरवाजे पे अली आया खड़ा है। अर्ज करती बाबा अली तो रोज आते। कहा फरमाया नहीं, रोज इस नियत से नहीं आया जिस नियत से आज अली आया है। अल्लाह अकबर। सैयदा कहती बाबा कौन सी नियत है? कहा बेटी फातिमा आज अली तेरा हाथ मांगने आया है, बता तेरी क्या राय है? अल्लाह अकबर। नबी की बेटी ने इतना सुना हिचकी भर के रोना शुरू कर दिया, बाप के सीने पे सर रख कर रोई है। आका फरमाते हैं फातिमा कोई तकलीफ हो गई जैसी इतनी बात कही है? सैयदा कहती है बाबा जो सवाल आपने किया है ये सवाल कहीं बाप किया करते हैं, बल्कि बेटियां माएं अपनी बेटियों से ये सवाल किया करती हैं। आका जी आज आप मुझसे पूछ रहे हैं? इतना जैसी सैयदा फातिमा ने कहा है मेरे नबी की नबुव्वत वाली आंखें बरसी। कहते हैं फातिमा कहां से लाऊं तेरी मां खदीजतुल कुबरा? ये फातिमा याद है जब खदीजतुल कुबरा के इंतकाल का वक्त आया था तब खदीजतुल कुबरा ने तेरा हाथ मेरे हाथ में दे के कहा था आका जी मैं जा रही हूं, आज के बाद मेरी बेटी का ख्याल रखना है। सरकार मेरी 3 बेटियां तो बड़ी हैं, चौथी बेटी फातिमा बहुत छोटी है। आका जी आज के बाद फातिमा को बाप का प्यार भी आप ही को देना है, माँ का प्यार भी आप ही को देना है। ए फातिमा अब खदीजा कहां से लाऊं? अल्लाह अकबर। नबी ने इतना जुमला कहा हजरत उम्मे सलमा आ गई दौड़ के, उम्महातुल मोमिनीन आ गई। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने बेटी के सर पे हाथ रखा, कहा फरमाया फातिमा बता तेरी क्या मर्जी है? अल्लाह अकबर। सैयदा ने इस बात में जवाब दिया, मेरे नबी बाहर तशरीफ लाए, आपने फरमाया मुबारक हो अली, रब ने आपके रिश्ते को मंजूर फरमा लिया है। इकरार सैयदा ने किया और जुमला नबी ने फरमाया रब ने इस रिश्ते को, पता चला ये रिश्ता रब ने खुद अपनी मर्जी से। बेशक है जी। तवज्जो कीजिए, जब रिश्ता हो गया हजरत अबू बकर सिद्दीक को पता चला, दौड़ करके आए। कौन है अबू बकर सिद्दीक? यारे गार हैं, ये वो हैं जो सफर में, हजर में, कब्र में और हश्र में हर जगह मुस्तफा के साथ ही हैं। ये वो है अबू बकर सिद्दीक। कुछ लोग भौंकते हैं अबू बकर की शान पे, शर्म आनी चाहिए कुत्तों को। जिनके कांधे पे मेरा नबी बैठा उसकी शान कितनी होगी। याद करो उस वक्त को, हजरत अली ने एक बार कहा था काबे पे जब बुत गिराने की बारी आई थी, नबी मेरे कांधे पे सवार हो जाएं। याद है ना जी? याद बोलो, याद है ये बात? कहा था नबी मेरे कांधे पे सवार हो जाए। आका ने क्या जवाब दिया था? अली अभी शेरे खुदा जरूर हो लेकिन इतनी भी ताकत नहीं जो नबुव्वत का बोझ उठा सको। ये बात कही थी मेरे नबी ने कि शेरे खुदा जरूर हो लेकिन इतनी ताकत नहीं जो नबुव्वत का बोझ उठा सको। लेकिन हिजरत की रात, क्या बात है, हिजरत की रात अबू बकर सिद्दीक बूढ़ा बाल सफेद, नबी के पैर में कंकर चुभे ना, आका कांधों पे सवार हो जाए। मेरे नबी ने ये नहीं कहा था अबू बकर बोझ नहीं उठा सकते। क्या बात है, वाह वाह वाह। गौर करो किसके बारे में भौंकते हो तुम। ये नहीं कहा था कि तुम मेरा बोझ नहीं उठा सकते, मुस्कुरा के कहा था चलो अबू बकर आज तुम ही पे सवारी कर लेते हैं। सोच तो सही, जो अबू बकर कमजोर बूढ़ा हो और उधर शेरे खुदा ताकतवर हो, नबी कहते हैं कि इतनी ताकत नहीं नबुव्वत का बोझ उठा सको और अबू बकर के कांधे पर नबी सवार हो जाए तो जमाने को बता दिया ओ लोगों, अली की शान कुछ भी सही लेकिन सहाबा में सबसे शान वाला अबू बकर आया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, अजमत सहाबाए किराम, उलमा अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो पेट में दर्द आज हो रहा है। जैसे मेरे नबी ने बेटी की शादी का ऐलान फरमाया, निकाह का, अबू बकर सिद्दीक दौड़ के आया, आका जी सुना है बेटी का निकाह फरमा रहे। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर हाँ। कहा आका जी आज तक जो भी काम आपने किया ना मुझे जरूर बताया। आका फरमाते हैं अबू बकर क्या करोगे? अर्ज करते हैं सरकार मेरी एक तमन्ना है कि बेटी नबी की हो, जहेज उसमें जो भी सामान जाए वो अबू बकर सिद्दीक का होना चाहिए। आज तू पार्टी बनाए घूम रहा है?
ये अदना वो आला, ये कम वो झगड़ा, उनका हक उसने मार लिया। अबे जरा सोच तो, बेगैरत कहीं कि हजरत अली की तौहीन कर रहा है, ये कह के उनका हक उसने मार लिया। अली को इतना कमजोर समझ रखा कि कोई हक मार लेता? और खुद बताओ, इतने कमजोर हैं वो? जिसने खैबर का दरवाजा उखाड़ के एक हाथ से जिसका ढाल बना दिया हो, वो चाहता तो एक दिन में खड़े होकर सबसे अपना हक ले लेता। लेकिन ऐसा नहीं है जो हम कौम को गुमराह कर रहा है। अल्लाह का शुक्र है, मेरे नबी ने फरमाया था कि सुनो, तुम्हारे दरमियान मैं कुरान और अहले बैत छोड़ के जाऊं। और ये भी फरमाया था, अस्हाबी का नुजूम मन इक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं। सितारे क्यों कहा? पहले ज़माने में लोग समंदरों का सफ़र करते थे तो वहाँ पे कोई समतों का तो पता नहीं चलता था, रात में सितारे देख के पता लग जाता था कि हमें किस तरफ जाना है तो किनारा मिलेगा। तो मेरे नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, तुम जिसकी भी इनमें से किसी एक की इक्तदा कर लोगे हिदायत पा जाओगे। ये फरमाया नबी ने, नहीं फरमाया? मगर फिर भी लड़े फिर रहा, मरा जा रहा, इसके पेट में दर्द हो रहा है। वो कहते हैं, आका मेरी ख्वाहिश है कि नबी की बेटी का जहेज अबू बकर सिद्दीक की दौलत से बने। क्या दोगे? का बेटी शान वाली है तो फिर जहेज भी शान वाला होना चाहिए। जी, क्या ख्याल है आपका? ऐसे ही होना चाहिए था? नहीं? हाँ बिल्कुल बोलिए, शान और शख्सियत के हिसाब से तो होना यही चाहिए था, लेकिन कुर्बान जाओ अपनी नबी की शान पे। अबू बकर कहते हैं, बेटी शान वाली, जहेज भी शान वाला। किसी बादशाह ने अपनी बेटी को ऐसा जहेज नहीं दिया होगा। मेरे नबी ने बाजू पकड़ लिया अबू बकर का, यूं फरमाया, अबू बकर तुझसे किसने कह दिया मैं अपनी बेटी को हीरे जवाहरात का जहेज दूंगा? अल्लाह अल्लाह, सोना चांदी दूंगा अपनी बेटी को? सुनो अबू बकर, अगर आज अपनी बेटी को मैं हीरे जवाहरात दे दूंगा तो कल गरीब उम्मत की गरीब बेटियां किसका मुंह देखेंगी? कहा, फरमाया नहीं अबू बकर, मैं अपनी बेटी को कीमती जहेज नहीं दूंगा। अभी ये बात चल ही रही थी, कुर्बान जाओ सैयदों की आल पर, कुर्बान जाओ सैयदों के जद्द अमजद और उनकी वालिदा सैयदा फातिमा ज़हरा की शान पर। अभी ये बात चल रही, पर्दे के अंदर से कहती, बाबा जी फातिमा को जहेज चाहिए। सुन रहे हैं आप मेरी बात? हाँ जहेज चाहिए। मेरे नबी ने फरमाया, बेटी मैंने पूरी जिंदगी तुझे सब्र के सांचे में पाला, कभी आज तक बाप से सवाल नहीं किया तूने, आज जहेज चाहिए? सैयदा कहती, बाबा हाँ, मगर ये जहेज नहीं, ये दुनिया की दौलत नहीं। बेटी फिर क्या चाहिए? का बाबा एक याद है, एक दिन आपने कहा था क़यामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का यारो मददगार नहीं होगा, रब का गजब इतने शबाब पर होगा कि जिब्रील तक की हिम्मत ना होगी कुछ बोल सके। बेटी कहा था, का उस माहौल में फरमाते हैं, सबसे पहले मैं बोलूंगा और सबसे पहले मैं अपनी उम्मत के लिए दुआ करूंगा। जी बेटी कहा था, का बस फातिमा ये चाहती है इसका जहेज ये हो कि जब आप उस वक्त उम्मत के हक में दुआ करें तो फातिमा को आमीन कहने की इजाजत मिल जाए। बात समझ रहे हैं ना? का सिर्फ इतना हो कि फातिमा को आमीन कहने की इजाजत मिल जाए। अभी बात पूरी नहीं हुई, जिब्रील अमीन आ गए। महबूब फातिमा से कह दो रब ने इसका जहेज कबूल फरमा लिया। क़यामत का दिन होगा, उम्मत जब मुश्किल के आलम में होगी, मुस्तफ़ा आप हाथ उठाएंगे तो मुस्तफ़ा दुआ करना आपका काम है, आमीन कहना फातिमा का काम है, और उम्मत का बेड़ा पार कर देना मुझ खुदा का काम है। ये घराना है मेरे नबी का। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने बेटी को जब रुखसत किया, अब जरा तवज्जो से सुनना अमीरो, मैंने तुमसे कहा था जहेज कभी चौराहों पे मत सजाया करो। मैंने ये नहीं कहा जहेज मत दो बेटियों को, मैं कहता हूँ सजाया ना करो। क्यों सजाते हो जहेज? ताकि मोहल्ले में तुम्हारे दी हुई दौलत के चर्चे हो जाए, इसीलिए तो, ताकि चार लोग ये कहते फला ने इतना जहेज दिया है, इतनी दौलत दी है। याद रखो मेरे नबी ने फरमाया, सुनो किसी मोमिन का दिल तोड़ना 1000 काबे ढाने से ज्यादा। जुबान चला के बड़ी आसानी से कह के गुजर जाते हैं, साहिब मुझे तो बोलने की आदत है, मैं कह के चला जाता हूं मुंह पे। तुझे लगता नहीं तेरी ताड़तर जबान का चलना किसी का दिल तोड़ सकती है, जो मेरे नबी को बिल्कुल पसंद नहीं है? सोचो इस बारे में। दिल तोड़ना इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है। तुमने जहेज सजा दिया तो तुम्हें क्या लगता है सब साहिब दौलत की औलाद आएगी उसे देखने के लिए? उनमें ऐसे गरीब बाप की भी बेटियां आई होंगी कि लोग जिनको गुर्बत की वजह से जिनके रिश्ते कबूल करने तैयार नहीं।
वो गरीब बेटियां जब तुम्हारी बेटी का जहेज देख के गई, वो घर में जाके रोई होंगी आंखों की। जब सूजन बाप ने रात को देखा होगा और पूछा होगा, बेटी जरा ये बता तो सही, तेरे चेहरे पे ये सूजन कैसा, आंखों पे सुर्खी कैसी। और जब गरीब बेटी की गरीब माँ ने कहा होगा, मेरे सरताज आज फला दौलत वाले के जहेज को देख के आई और ये सोच के रोई, काश मेरे बाप के पास दौलत होती तो हमारा बाप भी जहेज का इंतजाम कर देता। तो तुम्हें क्या लगता है, इस जुमले को सुनने के बाद बाप में ताकत रही होगी बेटियों का सामना करने की? सोचा करो इन बातों को कभी बैठ करके। तुमने दुनिया की दादे वसूल करनी, लोगों ने तुम्हारे चर्चे कर लिए, लेकिन कभी तुमने लोगों के दिलों का ख्याल तक न किया कि किसके दिल कैसे टूट गए। साहिब आओ, अपने नबी की बारगाह में आ जाओ, कोशिश ये करो हम किसी का दिल नहीं तोड़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, हम किसी का दिल नहीं